Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Any nominal amount. But I'm telling you, if you want an order from the court, I want the actual figures, not this lakhs of figures. Will not grant, or else I'll dismiss your application. Please tell your client, what is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and the collective is for the court to give some amount or the other. अभी जो आपने क्लिप देखा, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। इस केस में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, एंड जो वाइफ के लॉयर है, इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस का पिटिशन फाइल किया। अब खास बात इस केस में ये है कि ये जो वाइफ है, उन्होंने 6 लाख रुपए पर महीने का मेंटेनेंस क्लेम किया। इस केस में ना वही गलती हुई है जो मैं हमेशा हर जूनियर एडवोकेट को एडवाइस करती हूँ कि आप ना करें। जब भी आप मेंटेनेंस केस में अपना पिटिशन फाइल कर रहे हो, ध्यान रखें कि कुछ रीजनेबल अमाउंट आप क्लेम करें। कोई भी केस में हस्बैंड एंड वाइफ की सैलरी को ध्यान में रखना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉपर्टीज़ को देखें जहाँ से कुछ इनकम आ रहा हो, बच्चे किन के साथ रह रहे हैं, एंड अगर वाइफ सेपरेट रह रही हैं तो क्या वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही है या उनके खुद के नाम पर घर है। वाइफ की अगर अभी अर्निंग नहीं है तो वो क्या आगे जाके पैसे कमा सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। इस केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। 6 लाख रुपए का क्लेम तो कर लिया, एंड जब जज साहब ने पूछा कि आप कैसे क्लेम कर सकते हो इतना ज़्यादा, वो उस लॉयर के पास सही आंसर नहीं था। मेरा सजेशन सारे जूनियर एडवोकेट्स को यही रहेगा कि अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, यानी कोर्ट के सामने प्रूव नहीं कर सकते कोई भी अमाउंट को, तो आप उसको प्लीज़ क्लेम मत कीजिए, क्योंकि वो आपके केस के अगेंस्ट जा सकता है। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी आप ड्राफ्ट करते हैं ना पिटिशन, मेंटेनेंस पिटिशन, टेम्पररी मेंटेनेंस हो या परमानेंट मेंटेनेंस हो, जब भी ड्राफ्ट करते हैं आप सारा जो भी आपका ब्रेकअप है, उस ब्रेकअप को डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने साथ रेडी रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मांगना चाहते हैं 25,000 to 30,000 का मेंटेनेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका रेंट का खर्चा है 10,000 रुपीज़, क्योंकि वाइफ अलग रह रही है, आप ये प्रूव कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिखा सकते हो कि उस एरिया में रेंट 10,000 रुपीज़ है। फिर बच्चे, मान लेते हैं 2 बच्चे हैं जो वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स की फीस लगभग 10,000 रुपीज़ मान लीजिए, वो भी बहुत इजीली आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूव कर सकते हो। फिर फूड आप इजीली प्रूव कर सकते हो वहाँ के एरिया के हिसाब से कि 3,000 to 5,000 रुपीज़ आपको लगेंगे ही लगेंगे। फिर अगर कोई मेडिकल नेसेसिटीज़ हैं, वो भी आप काफ़ी अच्छे से प्रूफ के साथ क्लेम कर सकते हो। तो आप ऐसे ही चीज़ें क्लेम करेंगे तो आपका केस जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे।